और नाउ हमारा नया टॉपिक है आईडी फंक्शंस। तो आईडी फंक्शंस हमारे कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करते थे कि आईडी हमारा हेल्प करता है उसकी मेमोरी का एड्रेस बताने में। जो हमें पता होना चाहिए कि उसका हमारा डेटा है वो किस मेमोरी में जाके स्टोर्ड हुआ है, उसका एड्रेस क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है उसकी। द आईडी फंक्शन इज अ बिल्ट इन पाइथन फंक्शन दैट रिटर्न्स द यूनिक आइडेंटिटी मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ड्स में आप इसको बोलेंगे, the ID function tells you where an object is stored in the computer's memory। ID फंक्शन हमको यह बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस वो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो कहाँ पे स्टोर्ड हुआ है, उसका एड्रेस क्या है। और आपको बता दूँ जो उसका आईडी का जो एड्रेस आता है वो आता है नंबर्स में। आपका अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स में इसका एड्रेस नहीं आता है। ठीक है, गॉट इट। उसका जो सिंटैक्स होता है वो हमारा होता है आई डी एक्स। एक्स हमारा होता है कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आप किस एड्रेस किसका ले रहे हैं, आप ए बी जो आपका अपना ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल आपने जो क्रिएट करा उसका आपको ऑब्जेक्ट का आपको चाहिए एड्रेस। ठीक है, एक और देख लेते हैं। एक्स इज अ पैरामीटर हुज मेमोरी आइडेंटिटी यू वांट टू नो। रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि आईडी क्या हेल्प करता है आपको उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पता करने में। Why do we use ID function? The ID function is manually used to check the memory location of an object, determine whether two variables refer to the same object, understand Python's memory management, debug programs involving mutable and immutable object। ये हमारे चार टाइप्स होते हैं जो हमारा आईडी फंक्शन हमको यूज़ करता है। ये चार मेनली पॉइंट्स हमारे जो उसको आईडी फंक्शन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलो पहला क्या कर रहा है, चेक द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चेक करता है कि मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्या है उसका मेमोरी का मेमोरी सॉरी ऑब्जेक्ट का मेमोरी क्या है, एड्रेस क्या है उसका। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट हमारा सेम है, हमारा अपन नेम अलग अलग है पर आप उसके अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो सेम है, तो उसका जो एड्रेस होगा वो भी सेम हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट। इससे क्या पता चलेगा, आप पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट को आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप पता करेंगे आईडी फंक्शन की हेल्प से उसका एड्रेस क्या है। डिबग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। हम इससे म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें डिबग्स होते हैं उसको हम हेल्प करके वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा x की वैल्यू 100 ले लिया, मान लो हमारा कोई x हमारा एक वेरिएबल है। हाँ, जस्ट इमेजिन यू हैव अ x अ वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ दिस x इज 100। प्रिंट आई डी एक्स। अब हमने एक प्रिंट यूज करा स्टेटमेंट प्रिंट आई डी एक्स, जिसका एड्रेस में आगे देख लेते हैं आपको। लीजिए, now move bottom of the site, now print and now go to the print। देखिए अब आपको इसका एड्रेस मिल गया होगा, ये रहा 140। ये हमारा क्या है, इस एक्स के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर करी है 100, यह उसका एड्रेस आ गया हमारा आउटपुट। ओके, इसका आउटपुट क्या आता है हम लिख लेते हैं, शिफ्ट 100 आता है ये। ठीक है, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ। सो व्हाट वाज द आउटपुट, नाउ द आउटपुट इज चेंज्ड। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे लास्ट की 54 था हमारा एड्रेस सही रहा, 54 के बाद जस्ट हमारा एड्रेस क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट। ओके, तो अब आपको आइडिया समझ में आया होगा कि हमें ये आइडिया कैसे निकालना है, कैसे हमें उसका एड्रेस फाइंड करना है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या आता है, एक और हमारा एग्जांपल है जो जिसमें हमने क्या करा है, दो वेरिएबल्स लिए जिनका जो वैल्यूज़ हैं वो सेम लिए हैं। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, एक बार चेक कर लें। चलिए,
ना प्रिंट। देखिए हमारा जो उसमें आपका जो एड्रेस आया वो सेम आया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें अलग डिफरेंट एड्रेस आया हो या फिर अलग अलग एड्रेस से पता चले कि हाँ कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वेरिएबल तुम्हारा अलग है तो इसमें डेटा जो आना चाहिए जिसको मेमोरी आनी चाहिए तो सेम आनी चाहिए थी। पर एक और चीज़ देखिए, सॉरी सेम नहीं डिफरेंट आनी चाहिए थी। पर सर डिफरेंट इसलिए नहीं आई है क्योंकि आपने वेरिएबल अलग अलग लिया पर इसके अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर करी है वो सेम है। इसका मतलब ये कि आपका डेटा सेम है वह वेरिएबल डिफरेंट है, पर इसीलिए आपका जो जो सेम जो डेटा है वो एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है। वो बार बार आपको सेम डेटा को अलग अलग जगह पे स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ कि अगर दो सेम वेरिएबल्स हैं बस उनका एड्रेस अलग अलग मतलब ए और बी, वेरिएबल का नेम चेंज है, डेटा सेम है मतलब वैल्यू सेम है, तो उसका आउटपुट भी जो उसका मेमोरी एड्रेस होगा वो भी सेम आएगा। ठीक है। नो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट। अब कंपेयरिंग करना हम सीखेंगे। यहाँ पर कंपेयरिंग क्या होता है, देखिए कंपेयरिंग हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कंपेयर करने के लिए होता है ये बेसिकली ये हमारा दो टाइप्स के होते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर और एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये दोनों डिफरेंस क्या है वो देखिए आप। चेक वेदर द वैल्यू आर इक्वल, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं कि नहीं है। देखिए हमने दो एग्जांपल ले ली, ये मतलब ए और बी की वैल्यू हमने सेम ले ली। नाउ अगर हम इसको लेकर जाएं लास्ट में, इसके अगर आउटपुट चेक करें तो आप पता चल जाएगा आपको इसकी जो क्या आने वाला है। देखिए ट्रू ऑब्जेक्ट जो होता है, जो सॉरी कंपेरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको ट्रू और फॉल्स बताते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है हमारे 100 और 100। ठीक, हमने प्रिंट करा कि ए बराबर है बी के, और आपको डिफरेंस बता दूं ये सिंगल बी आपका मतलब नॉट ये सिंगल इक्वल आपका एरर देगा। एक बार चेक कर लेते, देखिए एरर क्या आ रहा है, टाइप एरर, प्रिंट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ए। देखिए इसका मतलब ये होता है कि आपने ए की वैल्यू असाइन करी है, बराबर नहीं करी है। ए बराबर बी, इसका मतलब है कि ए बराबर बी के बराबर है, पर ए इक्वल्स टू बी सिंगल इक्वल्स टू आपने लगाया तो उससे ये पता चलता है कि आपने वैल्यू उसको असाइन करी। जैसे कि आप मान लो मैं इसको कर देता हूँ ए, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ क्या आएगा, ट्रू। तो इससे ही पता चलता है कि आपने क्या करा था कि ए की वैल्यू आपने 100 ली थी, वही वैल्यू आपने बी को असाइन कर दी है, बी बराबर है, मतलब क्या होगा आपने ए की वैल्यू बी के अंदर असाइन कर दी है। तो इस और हमने वही दोनों कंपेयर कर लिया कि ए बराबर बी है कि नहीं, ए इजगल टू बी है कि नहीं है। आप इसको डोर बोल सकते, ए इजगल टू, या आप इसको इक्वी जो है इक्वलेटरल कंपेरिजन बोल सकते हैं। अब आपको बता देता हूँ, ये होता है हमारा, देखिए सिंगल इक्वल होता है हमारा असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल। ओके, और अगर हम वहीं पर करें इजगल टू हेल्प्स टू कंपेयर whether equal to or not. Okay, now you understand. Now move to the new ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस हमारा हेल्प करता है, वो सेम वर्क है, इसका भी ट्रू और फॉल्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, क्या ए बी है कि नहीं है, इस अब ऐसे ए बी है कि नहीं, ए इज बी और नॉट। सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर मैं इसी एग्जांपल में अगर थोड़ा इसको रहता हूँ इस कर देता हूँ, इसको थोड़ा सेम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ
100 ले लेते हैं, इसको हटाओ। देखिए नाउ चेक कर लें। ट्रू, ए बी है, कैसे लेते हैं देखिए ना, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू भी 100, तो इससे पता चलता है कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू है, तो ये दोनों सेम है और मतलब इसका दोनों का आउटपुट भी 1 आएगा, इसका मतलब ये आपका ट्रू हो गया। मैं अगर इसकी वैल्यू थोड़ा, मैं अगर हम लोग ए रख के देख लेते हैं एक बार क्या आता है एड्रेस, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आंसर फिर से आया हमारा ट्रू। एक वैल्यू 100 लिया था आपने, असाइन कर दी उसकी वैल्यू, वही वैल्यू आपने बी के अंदर रख दी, फिर आपने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो ये बताता है कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू भी आपकी सेम रहेगी। तो एड्रेस दोनों का सेम है, दोनों कंपेयर भी सेम आ रहा है। ओके, इसके अंदर कुछ फैक्ट्स भी हैं आपके, वो कैसे आएंगे देखिए। अगर वही मैं आपकी दो लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है लीजिए, हमने लिस्ट ले ली। अब लिस्ट को अगर हम आउटपुट चेक करें हम दोनों का लिस्ट का, ये लीजिए क्या कर रहा है एक्स और वाई, आप देख रहे हैं एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 2 3, दोनों का साइज सेम है, दोनों के नंबर्स सेम है, दोनों के वैल्यूज भी सेम है, बस वेरिएबल जो हमारा एक्स और वाई है वो ही अलग अलग हमारे। ठीक है, नाउ प्रिंट क्या कर लेते हैं भाई, ट्रू और फॉल्स। हाँ, ये कैसे हो रहा है आपका ट्रू और फॉल्स, क्यों आ रहा है? ट्रू इसलिए आ रहा है, पहला बात तो देखो ए जो एक्स और वाई के बराबर है कि नहीं है, पर एक्स इज वाई है कि नहीं, ये डिपेंड करता है उसके मेमोरी एड्रेस पे, दोनों का मेमोरी का जो एड्रेस है वो सेम है कि नहीं है। ऊपर डेफिनेशन पर लिखा हुआ, डेफिनेशन आप देख सकते हैं ऊपर देखिए, एक्सप्लेनेशन है द वैल्यू आर इक्वल देयरफॉर ट्रू, अगर वैल्यू दोनों बराबर तो ट्रू होगा। बट हाउएवर पाइथन क्रिएट्स टू डिफरेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट, पाइथन ने दो डिफरेंट लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं बट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, मैंने आपको बताया था ना दोनों का मेमोरी का लोकेशन है वो अलग अलग है। हेंस आप इसको चेक कर लेते हैं हम, अगर इसका मेमोरी लोकेशन हम ले लें, प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, सेम हम इसी को ले लें नीचे, प्रिंट आईडी ऑफ वाई, नाउ प्रिंट, तो देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू वाले के स्टेटमेंट का जो एड्रेस है वो देखिए कहाँ तक सेम था, सिर्फ 4 तक सेम है, 951232 और 4833984, दोनों के एड्रेस डिफरेंट है, इसलिए आपका जो आंसर है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आप समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है, कहाँ क्यों आपको ये समझना था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर हमारे ये जो आईडी फंक्शन है वो फिनिश होता हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट्स, द वैल्यू रिटर्न बाय आईडी, जो वैल्यू रिटर्न होती है वो बाय आईडी से होती है। ठीक है, हमने बताया था ना जो आईडी देती है वो क्या करती है आपको वैल्यू देती है, इंटीजर वैल्यू देगी आपको, ना कि कोई स्ट्रिंग, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, ना फ्लोट वैल्यूज। ओके, इज यूनिक वाइल एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट should not be treated as a permanent memory address across different program executions may change every time the program run। देखिए आप, मैं अभी अभी हमारा एड्रेस ही हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं, एड्रेस चेंज हो जाएगा हमारा, आप जितना इसको रन करेंगे उसका एड्रेस हर बार चेंज होगा। हाँ, यहाँ पर चेंज था, यहाँ हमने इसको अभी लगातार चेंज कर इसलिए एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, अब करते हैं ना चेंज। ओके, आप जितना इसको एग्जीक्यूट करेंगे आपको जो मेमोरी का एड्रेस है वो चेंज होता जाएगा और ये हर कंप्यूटर में अलग होगा, ये नहीं कि मेरे कंप्यूटर में जो एड्रेस आया वही सेम एड्रेस आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आईडी फंक्शन हुआ। अब हमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा डेल टॉपिक है, चलिए हमारे डिलीट फंक्शन है। अब हम डिलीट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि डिलीट जो फंक्शन हमारा कैसे काम करता है, कैसे हम स्लाइसेस, कैसे हम उसको ख़त्म करें, कैसे हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमें लिस्ट में से और डिक्शनरी में से हटाना है। ठीक है, चलिए तो अब डेल पार्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो डेल कीवर्ड्स क्या बताता है पाइथन के अंदर, डेफिनेशन ऑफ द डेल कीवर्ड इन पाइथन इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट, वेरिएबल्स, लिस्ट, एलिमेंट, डिक्शनरीज एंड आइटम्स, स्लाइस और इवन एंटायर डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, डेल कीवर्ड हमारी हेल्प करता है
पूरे इंटायर स्ट्रक्चर को डिलीट करने में जो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हो रखा है, स्लाइसिस करने में, डिक्शनरी का आइटम्स, कुछ हमें आइटम्स है जो हमें नहीं चाहिए हम उसको हटाने के लिए, लिस्ट एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट 1 2 3 4 आपको 4 नहीं चाहिए तो आप 4 को डिलीट कर सकते हैं। वेरिएबल्स होते हैं हमारे ए बी सी, आपको ए बी सी में से सी नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट अभी बताया था ना आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, पर आपको उसकी नीड नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट जो कीवर्ड है वो हमारे इसमें हेल्प करता है। जो हमारा सिंपल वर्ड्स में इसको बोले द डेल कीवर्ड रिमूव अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इफ नो रेफरेंसेस रिमेन। पाइथन ऑटोमेटिकली फ्रीज द मेमोरी यूजिंग गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, आप जी आपने समझ लो छोटी सी डेफिनेशन थी जो सिंपल लैंग्वेज में थी जो मैंने आपको बता दिया। जो उसका सिंटेक्स होता है वो होता है डेल ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम है कोई सा भी ले सकता है, मतलब मैंने पे लिया कि डेल है, डिलीट क्या करना उसका नाम लिख दीजिए आप। और 3 तरीके के इसके सिंटेक्स हैं। डेल कलेक्शन इंडेक्स, कोई वैल्यू देना आपको 0 से 1 4 5, कौन से नंबर की वैल्यू को वो डिलीट करना है, कोई इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है आपकी इंडेक्स वैल्यू, याद रखिएगा। डेल कलेक्शन कहाँ से 1 से 4, जो इंडेक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, 0 से 4, 0 से 2 या सेमीकोलन 2, इट आपको ये याद रखना है। अब इसके मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। वाई डू वी यूज डेल, हम डेल को क्यों यूज करते हैं। डेल कीवर्ड यूज टू डिलीट वेरिएबल्स, लिस्ट एलिमेंट्स, डिक्शनरी आइटम्स, स्लाइसेस ऑफ लिस्ट, एंटायर लिस्ट और डिक्शनरीज, फ्री मेमोरी बाय रिमूविंग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। ठीक है, चलिए पहला आता है डिलीट वेरिएबल्स। अगर हमें कोई वेरिएबल डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमारा द डेल कीवर्ड यू कैन रिमूव अ वेरिएबल कंप्लीटली फ्रॉम मेमोरी। जो डेल होता है, जो डिलीटिंग वेरिएबल, जो डेल कीवर्ड होता है वो पूरा ही रिमूव कर देता है कंप्लीटली मेमोरी के अंदर से। जो हमारा वेरिएबल होता है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं ना। देखिए आपने कोई एग्जांपल लिया, नेम नाम का कोई एग्जांपल है, कोई नेम ले लिया आपने, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। अब आपने वो नेम लिया जॉन, मैं जॉन ले लिया मैंने नेम। अब आप चाहते हो जॉन मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। यहाँ पे नेम नॉट डिफाइंड कैसे हुआ। ठीक है, पहले तो आपने नेम ले लिया था, पहले से जॉन प्रिंट कर दे के, क्योंकि हमने पहले प्रिंट स्टेटमेंट हमको ये कहती है कि आप पहले इसको प्रिंट करो, तो प्रिंट हो गया। दूसरा कहता है हमने इसको डिलीट कर दो, नेम डिलीट कर दिया। जब नेम बचा ही नहीं तो प्रिंट क्या ही करेगा। पहले आपने वो प्रिंट करा लिया था, देन आफ्टर आपने क्या कि भाई डिलीट कर, डिलीट नेम, डिलीट हो गया। सेकेंड लाइन में फिर आपने बोला कि भाई प्रिंट नेम, ठीक है, तभी उसने आपका एरर दे दिया, नेम एरर। नेम एरर क्या होता है, जो आपका नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, नेम है ही नहीं, पहले था पर आपने डिलीट कर दिया, फिर आपने प्रिंट करा तो वो अब नेम एरर की कैटेगरी में आ गया। समझ गए होंगे आप लोग कि ये डिलीटिंग वेरिएबल क्या होता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज डिलीटिंग लिस्ट एलिमेंट्स। हमें कोई लिस्ट दे रखी है, मान लो 1 2 3 4 की लिस्ट बना के हमको दे रखी है, पर उसमें से हमको 2 3 4 डिलीट या 2 डिलीट या 4 डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देख लो, जैसे कि हमारे पास एक सस्ता सा अच्छा सा एग्जांपल ले लिया है, ये लिया, हो जाओ भाई। मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए पहले समझ लो, फ्रूट है हमारा, फ्रूट में हमने वेरिएबल्स लेकर एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, 4 हमने फ्रूट्स के नेम ले रखे हैं। पर मुझे चाहिए भैया कि इसमें से एक फ्रूट डिलीट हो जाए, और फ्रूट हमारा वो है 1 मतलब समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने ही। जैसे हमारे एप्पल की वैल्यू 0 है, बनाना की वैल्यू 1, मैंगो की वैल्यू 2 है हमारी। बाय इंडेक्सिंग, याद रखिएगा, बाय इंडेक्सिंग ये नेम आ रहे हैं हमारे। ऑरेंज की वैल्यू हमारी 3 है, और आप याद रखिएगा इंडेक्सिंग हमारे हमेशा n-1 पे फॉलो करती है, 0 से n-1। वाई गिनती हमारी शुरुआत होती है 1 से हमेशा,
1 2 3 4। आप एप्पल को 1 देते हैं, 2 3 4 सो ऑन। पर पाइथन में क्या होता है कि जो वैल्यू की गिनती होती है वो बाय इंडेक्सिंग से होती है। इंडेक्सिंग मतलब होता है कि जीरो से। जीरो कैसे आ रहा है कि आपने क्या करा, 0 1 2 3 वैसे हैं 4 पर ये आ रही गिनती में 3, तो आपने क्या करा है इसमें n-1 जो लास्ट में होता है वो हमेशा n-1 से ही फॉलो किया जाता है। ये देखिए क्या ये n-1 ये फॉलो करता है 0 से लेके n-1। ओके, ना प्रिंट। चलिए पहले हम इसको ही वो कर दें। हमने पहले डिलीट कर दिया इंडेक्सिंग 1, मतलब 1 कौन है, एप्पल के बाद बनाना। इसमें से बनाना अब डिलीट हो जाएगा, बनाना नहीं आएगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो एप्पल मैंगो ऑरेंज। चलिए देखिए एप्पल मैंगो ऑरेंज आपका क्या आ रहा है इनपुट में, आउटपुट में एप्पल ऑरेंज और मैंगो। समझ में आया होगा आपको। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, देरी क्यों करना। चलिए हाँ जी। सो दूसरा हमारा आता है, आप एलिमेंट डिलीट करना सीख गए होंगे। अब फोर्थ हमारा डिलीटिंग डिक्शनरी आइटम। कोई डिक्शनरी आपके पास तो उसका कोई आइटम आपको डिलीट करना है तो आपको डिक्शनरी आइटम फॉलो करना है। देखिए जैसे मेरे पे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट करता हूँ, हमने एक लिस्ट बना लिया कि डिक्शनरी बना ली। पहले स्टूडेंट नाम की एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने नेम एज और कोर्स तीनों डिफाइन कर दिए। ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। की है हमारी, ये नेम एक की है, एज हमारी की है और कोर्स हमारी की है। तो नेम हमारी की में वैल्यू हमने स्टोर कर रखी जॉन, एज के अंदर 20, कोर्स के अंदर पाइथन। और हमें क्या कहना है भैया, हमें एज प्रिंट नहीं करानी है, हमें एज को हटाना है। तो क्या करेंगे, डेल स्टूडेंट, किस में से, स्टूडेंट में से, वेरिएबल क्या है आपका स्टूडेंट, पहले बोलेंगे, फिर देन आपका एज आएगा। जी सिंटैक्स आपको याद है कि नहीं, देखिए मैं आपको सिंटैक्स मैंने आपको बताया था कि नहीं। आपको सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा भाई। डिक्शनरी का सिंटैक्स सबसे टॉप पे आपको मैं बताया था, कलेक्शन, डेल कलेक्शन, फिर इंडेक्स, डेल कलेक्शन। इसमें इंडेक्स बोला, हम इंडेक्स नहीं बोलेंगे, हम इसमें आपका नेम दे देंगे, जो इंडेक्स दे दो कुछ भी दे दो, पर हमने इसके की वैल्यू दी। कलेक्शन क्या आपका, कोई मान लो डेल कलेक्शन, कलेक्शन हमारा स्टूडेंट था, इंडेक्स हमारा हो जाएगा एज। इंडेक्स नेम लिख देना, इंडेक्स मत लिखना, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें से एज हट जाएगा तो आपका आउटपुट में आना चाहिए जॉन पाइथन विद नेम और कोर्स। तो आप प्रिंट करा लो, देखिए नेम जॉन कोर्स पाइथन दिख रहा है आपको। सेम वही हमने यहाँ से डिलीट कर दिया था एज, और एज जब हट गया यहाँ से हमारा, तो हमारा आ गया नेम जॉन पाइथन, नेम जॉन कोर्स पाइथन। ठीक है, समझ में आया कि डिक्शनरी में से कैसे हमको डिलीट करना है। फिर से रन कर लो, सेम हमारा आपको। अब हमारा चौथा बचता है, वो बचता है हमारा डिलीटिंग स्लाइस। स्लाइसेस में कैसे, टुकड़ों में कैसे काटेंगे आप उसको, टुकड़ों में डिलीट कैसे करना है। अ स्लाइस मीन्स डिलीटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स एट वंस। आप एक साथ ही मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे पहले इसका सिंटैक्स आप जानते ही हैं, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल हमारे पास है ही, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलिए ये एग्जाम्पल्स हम थोड़ा डिलीट कर दें। ये लीजिए हमारी नंबर एक नंबर्स नाम की लिस्ट बनाई है हमने, 10 20 30 40 50 60, जिसके अंदर हमने ये एलिमेंट्स दे दिए। पर हमको चाहिए भैया कि हमें 1 से लेकर 4 तक के बीच। हाँ तो क्या हुआ, हमारे 10 20 30 40 50 60 जो हमने नंबर, जो एलिमेंट्स हमने नंबर्स के अंदर जो एलिमेंट जो हमने लिए हैं, हमें चाहिए कि इसमें से 1 से लेकर 4 तक के बीच के जितने भी नंबर है इंडेक्स नंबर से, वो सब डिलीट हो जाए। हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए बस 10 50 60 ये 3 नंबर प्रिंट हो, हमें उसके बीच के नंबर वो हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, हम उसको एक एड्रेस दे देंगे, डेल नंबर्स। कहाँ से, किसमें डिलीट करना आपको, नंबर्स में से। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 4। आपको बताया था मैंने, लास्ट नंबर हमेशा n-1 फॉलो करता है, मतलब 4 - 1
3, इंडेक्स नंबर 3 तक वो आपके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। 1 का है हमारा 0 1, 20 से लेके 40 तक 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आपके ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके डिलीट हो जाएंगे तो आपका आउटपुट आने वाला है 10 50 60। चलिए आपको देख लेते हैं। देखिए 10 50 60, अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे वर्क करता है हमारा स्लाइसिंग। ठीक है, नाउ मूव टू न्यू टॉपिक, न्यू डिलीट फंक्शन। डिलीटिंग एन एंटायर लिस्ट, आपको पूरी लिस्ट डिलीट करनी है, बहुत ही आसान है। आप मान लो भाई इसको करना तो बेवकूफ़ हो, हम करके दिखाते हैं आपको, बहुत आसान है। चलो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये इसको हटा देते हैं। चलो मान लो डिलीट नाम्स, मैं इसको पूरी डिलीट ही करना चाहता हूँ। क्या आएगा? नंबर, नंबर इज नॉट डिफाइंड, डिड यू फॉरगेट इनपुट नंबर। इसका मतलब क्या, आपने नंबर्स को डिफाइन ही नहीं किया, वो डिलीट आपने पहले करके आपको नंबर बचेगा ही नहीं। पर हम आपको यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं, ये रहा जो हम ऊपर लिया था, सेम वो ये नंबर्स लिया हमने, फिर उसको वो कर दिया तो क्या आएगा, फिर से आपको कोई एरर, नंबर्स है ही नहीं, आपने पहले ऊपर डिलीट कर रखा है वो। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर हम पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं, सेम आपको फिर से वही करना पड़ेगा जो हमने लिया था अभी। यहाँ से लीजिए, एक डिक्शनरी हमने क्रिएट कर ली, फिर क्या करना है आपको, उस डिक्शनरी को एंड में जाके प्रिंट करेंगे हम। बताया था डेल स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब क्या, आपकी पूरी डिक्शनरी ये जितनी भी है यहाँ से यहाँ तक डिलीट हो जाएगी, कुछ भी एरर आएगा आपको। देखिए फिर से नेम एरर, स्टूडेंट नाम की लिस्ट कोई प्रेजेंट ही नहीं है, कोई डिक्शनरी है ही नहीं हमारी। खैर आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी एंटर कैसे डिलीट करते हैं वो सब। ठीक है, डिलीट मल्टीपल वेरिएबल्स आपको डिलीट करने हो तो कैसे करेंगे, चलिए उसको भी 3 आपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, फिर आपको क्या करना, एक ही वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे आप। जैसे आपने ए बी सी 3 वेरिएबल्स लिए, 10 20 30, और आपको क्या करना है, ए बी को डिलीट करना है, तो आपको क्या आंसर आएगा, ओनली सी 30 आपका प्रिंट हो गया आगे आपको। ऐसा आपको मल्टीपल वेरिएबल्स आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। एक ही लाइन में ए कॉमा बी लिख दीजिए, आपके सारे जो वेरिएबल्स होंगे ऊपर वाले ए बी के नाम से, वो सब डिलीट हो जाएंगे। फिर हमारा लास्ट बचता है खत्म। कुछ कॉमन एरर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो नेम एरर आता है एक, तो जो टाइपिंग टू एक्सेस इन डिलीटेड वेरिएबल। मान लो आपने कोई वेरिएबल ले लिया एक्स, फिर आप उसको डिलीट कर, फिर आप उसको प्रेजेंट मतलब प्रिंट कर रहे हैं, तो उसका कोई एड्रेस बताइए नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको पहले ही डिलीट कर दिया। आउटपुट में नेम एरर आएगा क्योंकि एक्स इज नॉट डिफाइंड। इंडेक्स एरर आता है, मान लो आपने एक लिस्ट में, लिस्ट में आपने 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं बस, पर आप डिलीट कर रहे हो 5वें नंबर तक का एलिमेंट, इंडेक्स के नंबर से मतलब 4, तो 4th नंबर का एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो, पर वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 0 1 सिर्फ 2 ही एलिमेंट हमारे इसके अंदर, तो ये क्या रहेगा, इंडेक्स एरर। फिर आता है की एरर, मतलब कि डिलीटिंग डिक्शनरी की डेट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो आपने एक डिक्शनरी बनाई है नेम जॉनसन के नाम से, नेम जॉन स्टूडेंट के अंदर एक वेरिएबल है, फिर आपने कहा स्टूडेंट में एज डिलीट कर दे, भाई एज है ही नहीं भाई, जब एज है ही नहीं तो वो क्या दिखाएगा आपको, क्या दिखाएगा आपको, की एरर। लास्ट वन आपका आता है टाइप एरर, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक अ स्ट्रिंग। तो क्या होता है, आपने एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है, आपको कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसमें से उसका एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, वो डिलीट नहीं होगा, उसमें आपका एरर आएगा टाइप एरर। कैसे, देखिए आपने एक वेरिएबल लिया नेम, नेम के अंदर स्टोर कराया अपना पाइथन स्ट्रिंग वैल्यू, फिर आप कह रहे हो भाई इसमें से सेकंड नंबर का इंडेक्स वैल्यू है उसको डिलीट कर दे, तो क्या आएगा, str ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। स्ट्रिंग हम कभी भी आइटम डिलीट नहीं करता है, जो हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है वो कभी डिलीट नहीं होते हैं। रीज़न क्या है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, स्ट्रिंग्स आप जानते हैं इम्यूटेबल्स होते हैं, सो इंडिविजुअल कैरेक्टर कैन नॉट बी डिफाइंड और कैन नॉट बी डिलीटेड। समझ गए होंगे, आप ऐसे इंडिविजुअली किसी पाइथन या PYTHON को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, आपको ये
पॉइंट्स में करने पड़ेंगे। देखिए जिसमें इसको ऐसे कॉमा से अलग कर रहा हूँ, देन आफ्टर आप उसको डिलीट कर सकते हो क्योंकि सेपरेट अभी कैरेक्टर्स बन चुके हैं। तब अब इनका एड्रेस आ गया, इंडेक्स एरर, सो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर तक आप, सॉरी 4 है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, या सॉरी 5 है, 5 है, इंडेक्स नंबर 5 तक है। अब 2 कर रहे हो तो उसमें 2 1 2 टी आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी रही आपकी कुछ डिलीट फंक्शंस थे जो हमने आपको बताए। डिलीट फंक्शंस का यूज़ क्या होता है वो आपको हमने बता दिया। तो यही तक हमारा डेर फंक्शन था। डिलीट फंक्शन सब आपने सीख लिए होंगे, आपको डिलीट फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर वो यूज़ करना आपको। ठीक है, चलिए फिर अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है वो जो हमारा टॉपिक अगला वो है हमारा कांस्टेंट इन पाइथन। बेसिकली पाइथन के अंदर कोई भी कांस्टेंट डिफाइन नहीं है, पहले से लाइब्रेरी के अंदर कोई प्री बिल्ट फंक्शन है ही नहीं। ये हम डिसाइड करेंगे इसके अंदर पाइथन में कि कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। जो एक्चुअल तरीका होता है पाइथन के अंदर रिप्रेजेंट करने का, लिखने का, वो भी इसमें पढ़ लेते। छोटा टॉपिक है, 2 मिनट का 3 मिनट का टॉपिक है ये हमारा, इसमें खत्म हो जाएगा। Constant in Python definition: a constant is a variable whose value is intended to remain unchanged throughout the execution of a program। तो ये वो वैल्यू होती है जो पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द एंड तक वो सेम ही रहेगी, एग्जीक्यूशन जब तक चलेगा उसका। जैसे आप मान लीजिए आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कुछ वैल्यूज़ पढ़ते हैं, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं हमारी जो कांस्टेंट होती हैं। जैसे फिजिक्स में हमारी पाई की वैल्यूज़, ग्रेविटी, और बोलते हैं कि अर्थ का रोटेशन जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, सन की स्पीड कितनी होती है, और कुछ हमारे लैम्डा, थीटा, अल्फा, कुछ इनकी वैल्यूज़ होती हैं जो हमारी कांस्टेंट होती हैं। ठीक, मैथ में हमारी कुछ वैल्यूज़ कांस्टेंट है, पाई भी सेम जो फिजिक्स में वो इसमें जो इसमें कांस्टेंट है। इसी प्रकार हमें वही सब पाइथन के अंदर लिखना होता है। हमें उसके अलावा कोई कांस्टेंट होता नहीं है, पर आप उसके अंदर कुछ और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में जॉब करते हैं, फिर आपकी कोई कंपनी है और आप चाहते हैं कि मान लो कोई आदमी अगर कोई ओवर टाइम करता है तो आप चाहते हैं उसका 1 घंटे के हिसाब से उसको 400 रुपये पर आवर उसको ओवर टाइम मिले। ठीक है, मान लो एक आदमी 4 घंटे करे, एक हमने वेरिएबल बना दिया वर्क, ठीक है, और आवर और इनटू कोई कांस्टेंट वैल्यू जो कंपनी डिसाइड करेगी वो है 400। मान लो उसने 4 घंटे ओवर एक्स्ट्रा काम करा है तो 4 इंटू 400 तो 1600 रुपये उसके क्या हो गए, सैलरी इसमें इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसमें क्या रहेगी 400, आवर्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो अनलाइक वेरिएबल्स कांस्टेंट आर मीन टू स्टोर फिक्स्ड वैल्यूज सच एज मैथमेटिकल वैल्यूज, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स और एप्लीकेशन वाइड इन्फॉर्मेशन। जैसे डज नॉट हैव ट्रू कांस्टेंट। ठीक है, पाइथन में कोई ट्रू कांस्टेंट है तो उसका आंसर है नो। Python does not provide built-in support for true constant like some other programming languages such as C++ और Java की तरह वो प्रोवाइड नहीं करता कुछ कांस्टेंट वैल्यूज, बस डिक्शनरीज होती हैं, ये नहीं कि उसके अंदर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इंस्टेड पाइथन फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन टू इंडिकेट डेटा। नेमिंग कन्वेंशन पाइथन आपको फॉलो करता है। जैसे जब आप किसी कांस्टेंट को शो करें अपने कोड के अंदर, उसको लिखें तो उसको अपर केस में लिखें, लोअर केस में ना लिखें, इससे कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इससे पता चल जाएगा हाँ ये कांस्टेंट वैल्यू हमारी पाइथन के अंदर लिखी गई है, इस कोड के अंदर लिखी गई है। सिंटैक्स हमारे जानते हैं आप क्या, कांस्टेंट नेम। देखिए इसमें क्या करा है, इसमें जो नेम लिया है वो अपर केस में लिया है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लिख देना जो कांस्टेंट वैल्यू आप रखना चाहते हो। मान लो हमने पाई की वैल्यू ले, पाई हमारा कैपिटल लेटर है, 3.145 हो गया, ये हमने कांस्टेंट ले लिया, फिर उसका हमने आउटपुट लिया तो वही सेम आ गया हमारा आउटपुट। सेम जी पूरा कोड हमारा इस तरीके से रन कर रहा है। मान लो आपने कोई कोड लिखा है ग्रेफ जी कुछ, मान लो आपको एरिया निकालना है सर्कल का 2πr, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। मान लो 2πr सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है ये, 2 हमने ले लिया, पाई की वैल्यू हमको पता है 3.14159 या 3.14, और आर आपका वेरिएबल हो सकता है कोई 5, 10, 2, 4.5, 4.7 एनीथिंग। तो आपका यहाँ पाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, कुछ कॉमन हमारे एग्जांपल्स हैं जो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द वर्ल्ड। पाई की 3.14, ग्रेविटी 9.8, ओवरऑल अगर 10 कर लेते हैं हम इसको,
मैक्सिमम स्पीड 120 रहती है। कॉलेज नेम LPU, मान लो जिस कॉलेज में पढ़ो कॉन्स्टेंट, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। वो बात आप आफ्टर ग्रेजुएशन, आप पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो आप कहाँ से परस्यू करते हैं। कंट्री आपकी इंडिया ही रहेगी भाई। आप कहाँ पैदा हुए थे, आपने कहाँ जन्म लिया, कहाँ पे आपने पढ़ाई करी, वो आपका इंडिया रहेगा। मान लो आप वर्क करते हैं, वर्क के हिसाब से भी कंट्री चेंज हो सकती है। आप मान लो अमेरिका चले गए तो आप अमेरिका लिख सकते हैं। कंट्री वाइज कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमने अपने अगले जो बीते हुए समय था, नौकरी से लेकर लास्ट एज जो आपने मान लीजिए आप रहते हैं अमेरिका में, तो आप अमेरिका लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। तो आप कॉन्स्टेंट हमारी क्या हेल्प करते हैं, रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। प्रिवेंटिव एक्सटेंट है, मॉडिफिकेशन, मान लो बाबा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि इसमें कॉन्स्टेंट कहाँ पर है हमारा, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे अपर केस में जो लिखा है वो हमारा क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट। मेकिंग मेंटेनेंस ईजियर, मेंटेन करना तो ईजी है, बहुत आसान है। वही अभी पता था ना, जब कैपिटल लेटर में हो सामने वाला कोड समझ जाएगा कि इसमें कॉन्स्टेंट हमारा क्या है। गिविंग मीनिंगफुल नेम्स टू फिक्स्ड वैल्यूज, गिविंग मीनिंगफुल नेम्स देना जरूरी है कि आप ABCD नहीं देना, बता देना कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड क्या है, मतलब जो भी आपने लिया है उसको मीनिंगफुल नेम दें। अवॉइडिंग रिपीटेड यूज ऑफ मैजिक नंबर, मैजिक नंबर हम जानते हैं पाई की वैल्यू एक मैजिक नंबर है, ग्रेविटी की मैजिक नंबर है, आप उसको बार बार रिपीट ना करें। आप उस एक पाई की वैल्यू दें, पाई बराबर 3.14, देन आप जितने भी उसके और नीचे कोड लिखेंगे उसमें सिर्फ पाई डाल देना, ऑटोमेटिक उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, वेरिएबल हमारा पाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आज हमारा क्या होता है खत्म। तो ये होता है हमारा चैप्टर 1 फिनिश। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, कुछ आईडीज, फंक्शन, डिलीट, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे। इसके अंदर कंपेरिजन ऑपरेटर्स कुछ देखा हमने, इक्वल के बारे में और इसके बारे में। अभी कंपेरिजन ऑपरेटर्स हमारे बहुत सारे होते हैं। तो अब अगले हमारे जो अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा टोटली बेस्ड होगा हमारा स्ट्रिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्ट्रिंग के ऊपर हम आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी भाई चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आएगी। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।